यह अजीब से दिखने वाली चीज कौन सी है? आप जो स्क्रीन पे जिराफ देख रहे हैं वो इतना लंबा क्यों है? और क्या आपको पता है कि हर रात चांद का आकार अलग अलग क्यों दिखाई देता है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप जो स्क्रीन पे जिराफ देख रहे हैं वो दुनिया का सबसे लंबा जिराफ है। ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर में रहने वाले फॉरेस्ट नामक जिराफ जो दुनिया का सबसे लंबा जिराफ है, जिसका उम्र 12 साल है। फॉरेस्ट की लंबाई 18 फीट 8 इंच है। इसका जन्म 2007 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड जू में हुआ था। करीब 2 साल बाद इसे नया घर में ट्रांसफर कर दिया गया। हाल में ही इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। किसी भी देश के लिए काला धन सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे तो जीडीपी में रुकावट आती है और करप्शन बढ़ता है। सबसे बड़ी बात, आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा मिलता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो इस समस्या को पूरी तरह से सुलझा लिया है। वह देश है रसिया। रसिया की एक कंपनी है गोजनॉक, जो रसिया के लिए 200 सालों से बैंक नोट, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, स्टाम्प छापने के काम कर रही है, जिसे नकल नहीं किया जा सकता। इस कंपनी का शुरुआत 1818 में अलेक्जेंडर वन के द्वारा किया गया था। गोजनॉक के नोटों में कई तरह के सिक्योरिटी फीचर होते हैं जिसे नकल करना नामुमकिन है। किसी भी नोट को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कागज, और गोजनॉक के नोटों को छपाई के लिए कॉटन पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण यह कॉपी करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्पेशलाइज्ड कॉटन पेपर होता है जो केवल गोजनॉक ही बना सकता है। इस कंपनी के द्वारा जो नोट छापी जाती है वह 3 स्टेज में छापी जाती है। पहले स्टेज में नोटों पर वाटर मार्क, हिडन तस्वीरें और छोटे छोटे बहुत से स्पेसिफिक निशान लगाए जाते हैं। दूसरे स्टेज में माइक्रो प्रिंटिंग किया जाता है और साथ ही 3D तस्वीर छापी जाती है। तीसरे स्टेज में खास तरह के पेंट और मैग्नेटिक मार्कर लगाए जाते हैं। इस तरह इन नोटों को 3 स्टेज की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण इसे नकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी अंग हैं जो कभी बढ़ना बंद नहीं करते हैं, जैसे नाक और कान। जो हमारा नाक और कान है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी बढ़ना बंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारा शरीर एक समय के बाद बढ़ना बंद हो जाता है। आपने तो रात में चांद को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चांद का आकार अलग अलग क्यों दिखाई देता है? दरअसल चांद अपना आकार नहीं बदलती है और न ही चांद का कोई दूसरा आकार होता है। असल में चांद हमारे पृथ्वी की चक्कर लगाते रहती है। जिस तरह से हमारा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है और 365 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, वैसे ही हमारा चांद पृथ्वी की चक्कर लगाती है और 29.5 दिन में हमारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है। ऐसे में क्या होता है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसलिए हमें चांद हर रोज अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। डायमंड जो बहुत ही कीमती धातु है, जिसे आसानी से कहीं भी खोजा नहीं जा सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि डायमंड कैसे बनते हैं? आपको बता दूं, डायमंड को 4000 साल पहले भारत में खोजा गया था। भारत में ही सबसे पहली बार डायमंड मिले थे। डायमंड इतना मजबूत होता है कि केवल डायमंड को डायमंड ही काट सकता है और कोई अन्य धातु नहीं। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि डायमंड कोयला से बनता है, परंतु डायमंड कोयला से नहीं बनता। वैज्ञानिकों का कहना है कि डायमंड पृथ्वी के दूसरे लेयर, मेंटल लेयर में मौजूद होता है, जो ज्वालामुखी के फटने के कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह पे पहुंच जाता है। डायमंड को बनाने के लिए बहुत ज्यादा ताप और दबाव की जरूरत होती है। ये दोनों मेंटल लेयर में मौजूद होते हैं। अब तो वैज्ञानिक साइंटिफिक डायमंड भी बना लिए हैं, जिसे लैब में बहुत ज्यादा ताप और दबाव में बनाया जाता है, लेकिन इसका फर्क केवल लैब टेस्ट के जरिए ही बताया जा सकता है। हर देश की अपनी अपनी भाषा और वेशभूषा होती है। पहनावा लोगों के रहन सहन और जलवायु के अनुसार बदलते रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि टाई का आविष्कार कहाँ हुआ था? ज्यादातर लोग ऑफिस या इंटरव्यू देने जाते हैं तो टाई का उपयोग करते हैं। टाई, जिसे हम नेक टाई भी कहते हैं। फ्रांस में 17वीं शताब्दी में नेक टाई का उत्पत्ति हुई थी। किंग लुई ने सैनिक को भाड़े पर मंगवाया था, जिन्होंने अपने गर्दन के चारों ओर कपड़े के टुकड़े पहने हुए थे। और युद्ध समाप्त होने के बाद रॉयल सभाओं के लिए इस टाई को अनिवार्य कर दिया गया, जिसके बाद इस टाई का उपयोग करने लगे और आज तक करते आ रहे हैं। तारे रात में चमकते हुए क्यों दिखाई देती है जबकि ग्रह नहीं दिखाई देती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तारे हमारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है और पृथ्वी के वातावरण में हवा होता है जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहती है। इस हवा के मूवमेंट की वजह से तारे की कुछ रोशनी झुक जाती है और कुछ रोशनी नहीं झुक पाती है, जिसे हम ट्यूबुलेंस इफेक्ट कहते हैं। इसलिए हमारे आंखों को ऐसा लगता है कि तारे चमक रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जो ग्रह है वो हमारे पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और आकार में भी बड़ा होता है। ग्रह के बड़े आकार की वजह से ट्यूबुलर इफेक्ट ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वो हमें चमकते हुए नहीं दिखाई देती है। जायंट आइसोपोड, जो देखने में बॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी के किसी अजीबोगरीब जीव की तरह नजर आती है। इस ज्वाइंट क्रिएचर को वैज्ञानिकों ने सी क्रिएचर या तेलचट्टा नाम दिया है। 14 पैरों वाले बेहद ही खतरनाक नजर आने वाले तेलचट्टा इंडियन ओशियन के गहराई में पाई जाती है। विचित्र सा नजर आने वाली यह समुद्री जीव पहली बार 2018 में देखा गया था। इसका लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर से 1.6 फीट होती है, जो समान आइसोपोड से बड़ा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।